सीन करने आए थे। ये जानती हो, ये बलिया का नेता है, चाहे जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, जो देखिए बात करेगा ऐसे ही बात। अरे तो तुम कैसे बोल रहे हो भैया? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो देखिए कैसे बात की है पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? उसे देखिए पहले कैसे बात की है। ऐसा नहीं क्या कर रहे हो अभी तक? कैसे इसी का मुकदमा लाद कर तुम एफआईआर की कॉपी मुझे देना चाहते हो? कोई करा अभी तक नहीं। हमारा आदमी गया था वहाँ पे, उनको लौटा दिया गया। ये कहा कि संजीव को ही दिया जाए। एफआईआर की कॉपी आप स्वयं लेकर के यहाँ मौके पर आ जाइए। संजीव गिरी यहाँ से जाएंगे नहीं, इनको ला करके आप एफआईआर की कॉपी दीजिए। मैं फोन कर रहा हूँ, यही फोन करें। अगर वो सिद्ध होता है तो मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि मैं यही फंदे से लटक जाऊंगा तहसील परिसर में। मैं एकदम ये बताता हूँ, अगर रत्ती भर मैं अपने जबान से पलटा तो ये समझ लूंगा कि मैं किसी की नाजायज औलाद था। अगर कोई एक भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग किए हों तो हम लोग धरना अभी स्वतः समाप्त कर देंगे। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। मैं अब तक बहुत मर्यादित था और मैं हमेशा मर्यादित हूँ। ये अपने कोतवाल को यहाँ बुलावे और मेरे ऊपर किस आधार पे मुकदमा लिखे हैं उसे साक्ष्य करें, और अब जो होगा न्याय वो जनता की अदालत में होगा। मौसम गुलाबी है, फाइल गुलाबी है, बस धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रतिदिन आप यहाँ आइए, प्रतिदिन आपको यहाँ सैकड़ों लोग मिल जाएंगे लेकर फाइल यहाँ से वहाँ अधिकारियों के सामने घूम रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, इस समय बागी बलिया में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं रसड़ा तहसील है और एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होता है। समाजसेवी और लेखपाल के बीच हुआ तांडव, तमाम उसमें गाली गलौज और मारपीट वीडियो में वायरल हुई। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति थे जिसके साथ मारपीट हुई, अभी अनिश्चित अनशन पे आज बैठे हैं। लगातार कई दिन हो गए। उनसे तमाम बात करेंगे क्या मामला था। अभी आप लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक तरह से देखा जाए जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था लेखपाल और एक समाजसेवी के बीच में, क्या मामला था? ये दिनांक 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को संजीव गिरी जी एक महिला के कृषक बीमा दुर्घटना की सहायता के लिए, उनके सीमा देवी ताड़ीबड़ा गांव की महिला हैं, उनके पति का दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। तो कृषक बीमा दुर्घटना जो सरकार का एक योजना है, उसके तहत 5 लाख रुपया दुर्घटना के जो भी लोग होते हैं उनके परिवार को मिलता है। 1 वर्ष होने जा रहा है, 22 फरवरी को पूरे 1 वर्ष हो जाएगा और आज तक उस फाइल को लटका कर लेखपाल ने रखा था। 10,000 रुपये की मांग लेखपाल का था रिश्वत के रूप में। महिला ने 5,000 रुपया व्यवस्था करके और लेखपाल को दे भी दी थी। 5,000 उसके पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। क्या पैसा आ चुका था खाते में कि अभी नहीं आया था? अभी आवेदन ही नहीं वो बढ़ा रहा था आगे फाइल। पहले ही पैसा पहले 10,000 रुपये पहले वो रिश्वत मांग रहा था ताकि फाइल को आगे बढ़ाएं, उस पर हम मार्किंग करा दें। लेकिन 5,000 रुपये देने के बाद वो महिला असमर्थ थी। तब वो संजीव गिरी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके सोशल मीडिया पे तमाम अकाउंट में आप देखें कहीं रक्तदान करते हुए, तमाम पर्यावरण के संबंध में हमेशा ये सोशल मीडिया पे ये अपना इनका आप पोस्ट देखेंगे। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने आकर के उस लेखपाल से कहा कि भाई देखो कुछ खर्च मैं दे दूंगा लेकिन इस महिला का काम कर दीजिए, इसका भला हो जाए। संजीव गिरी जी से एक गलती हो गई। संजीव गिरी जी ने एक हिम्मत जुटा लिया कहने के लिए कि मैं जो पैसा दूंगा ऑन कैमरा दूंगा, अगर ये लगता होगा तो सभी लोग जान जाएं कि नहीं कृषक बीमा दुर्घटना में रिश्वत के नाम पे या सुविधा शुल्क के नाम पर 10,000 रुपये लगता है, तो 5,000 पा चुके हैं, 5,000 रुपये मैं ऑन कैमरा दूंगा। अब यह बात लेखपाल को नागवार गुजरी। लेखपाल फिर सुनियोजित तरीके से 8-10 लोगों की टीम बना करके संजीव गिरी जी को फ़ोन करते हैं कि एक बार थोड़ी तहसील पे आ जाइए, आपसे काम है। संजीव गिरी जी आते हैं कि हो सकता है उस महिला का आज भला मैं करा सकता हूँ। लेकिन ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहले से ही सुनियोजित तरीके से वो अपना बनाए थे कार्यक्रम कि संजीव गिरी को हमको मारना पीटना, हो सकता है हत्या भी करा सकते थे। संजीव गिरी को माँ बहन की गालियाँ देते हुए, भद्दी गालियाँ देते हुए इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वहाँ पूरे वीडियो में आप वो देखेंगे हर जगह सोशल मीडिया क्या पहले से बात विवाद हुआ था कि ऐसे ही अचानक इसी मामले में केवल हुआ? पहले से नहीं, कोई बात नहीं हुआ था। उनको एक बात नागवार गुजरी थी कि इन्होंने कहा था कि मैं ऑन कैमरा आपको पैसा दूंगा। ये गलती इनकी है।
संजीव गिरी जी की ये गलती है कि ऑन कैमरा इन्होंने कहा कि अगर लगता होगा, वो ये कहे कि उसका काम कर दीजिए तो 10,000 दीजिए, लगता है बगैर खर्च पानी के नहीं होगा। ये लेखपाल के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। लेखपाल ने कहा कि लगता है। तो संजीव गिरी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता जब ले दे करके काम कराएगा तो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रह जाएगा, वह दलाल हो जाएगा। लेकिन दलाल भी अपना ईमानदारी से काम कराता है। लेकिन ये जो लेखपाल हैं ये सरकारी वेतन पाते हैं, और सरकारी वेतन हम ही जैसे आम लोगों के जेब से निकल करके जाता है। कहीं ना कहीं हम टैक्स पे करते हैं, चाहे जीएसटी के माध्यम से, चाहे सेल टैक्स, जो भी है, और उसके वजह से वो तनख्वाह पाते हैं। लेकिन वो मानव के रूप में भेड़िया हैं, जो कि नरभक्षी हो गए हैं। उनको किसी के संवेदना से मतलब नहीं है, किसी का पति मर जाए, किसी का पुत्र मर जाए, उससे मतलब नहीं है। उनको रिश्वत चाहिए, क्योंकि उनको अय्याशी करना है। उन लेखपालों को पैसा चाहिए, तभी काम होगा। यहाँ आप आइए ना, यहाँ देखिए, रोज प्रतिदिन यहाँ लोग भटकते हैं इस टेबल से उस टेबल। क्या तो हमको वरासत कराना है, 2 साल हो गया, लेखपाल साहब को 5,000 दिए, अभी तक वरासत ही नहीं हुआ। अभी मेरा खतौनी में नाम ही दर्ज नहीं हुआ। तमाम यहाँ रोज आपको मिलेंगे उदाहरण। लेकिन बाबा की सरकार है, यूपी में दावा करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, तो आप कैसे कह रहे हैं इस तहसील में भ्रष्ट हो रहा है? मौसम गुलाबी है, फाइल गुलाबी है, बस धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रतिदिन आप यहाँ आइए, प्रतिदिन आपको यहाँ सैकड़ों लोग मिल जाएंगे लेकर फाइल यहाँ से वहाँ अधिकारियों के सामने घूम, बिल्कुल क्या कहते हैं, बेपरवाह। इतनी मोटी चमड़ी हो गई इन अधिकारियों की कि इनके ऊपर कोई बात का असर नहीं होने वाला और इनके कान पे कोई जू रेंगने वाला नहीं। कोई शासन प्रशासन आया था यहाँ पे? शासन प्रशासन आ करके केवल यहाँ देख रहा है कि इनके साथ कितने लोग हैं। मैं शासन प्रशासन के लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये चिंगारी धीरे धीरे प्रदेश में आग का रूप लेने जा रही है। समय रहते अगर प्रशासन के लोगों ने नहीं चेता तो आने वाले समय में बलिया अपना जो पुराना इतिहास है एक बार फिर से कायम करेगा। यह बागी बलिया आध्यात्म काल से लेकर आज तक हमेशा देश को दिशा दिखाने का काम किया। अगर बलिया के अधिकारी इस तासीर को जानते होंगे तो इस चीज को जान ले कि संजीव गिरी आज एक छोटे से नौजवान कार्यकर्ता है। इस जिले के हर नौजवान अपने आप को संजीव गिरी बनकर, और जिस दिन सड़क पर निकल जाएगा उस दिन प्रशासन के लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। 1 मिनट रुके, जब FIR लिखी हुई है और हम भेजे थे तो काहे नहीं दिए? भेजे थे हम भेजे थे पिंटू सिंह पत्रकार को, काहे नहीं दिए FIR? इनको कुछ नहीं मालूम है, दगे कारतूस हैं सब। बोल रहे हैं कि हम उन्हीं को देंगे, संजीव गिरी को ही। कौन प्रतिनिधि? अभी भेजे थे प्रतिनिधि, हम कैसा प्रतिनिधि बने? क्या चाहते हो, हत्या करा दो मेरी तुम लोग? क्या गलत, सब क्या कर रहे हो? अभी तक कैसे का मुकदमा लाद कर तुम FIR की कॉपी मुझे देना चाहते हो? कोई कर अभी तक नहीं। हमारा आदमी गया था वहाँ पे, उनको लौटा दिया गया। ये कहा कि संजीव को ही दिया जाए। FIR की कॉपी आप स्वयं लेकर के यहाँ मौके पर आ जाइए। संजीव गिरी यहाँ से जाएंगे नहीं, इनको ला करके FIR की कॉपी दीजिए। मैं फोन कर रहा हूँ, यही फोन कर रहा हूँ मैं अपने सहयोगी को। मैं भेजा था कि नहीं थाने, वहाँ से नहीं दिया गया। वही पत्रकार है, हम अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था। तो बात कीजिए, पूरी जानकारी आप रखिए ना। आप यहाँ FIR की कॉपी ला के स्वीकृत कराइए। उसके बाद आगे की क्या हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोगों का विषय है। ये सब के सब मिले हुए, सब लिपापोती पे लगे हुए हैं। भ्रष्टाचारी लेखपाल बर्खास्त नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। अगर FIR हो गया तो आत्मदाह करने के लिए पूरे बलिया के युवा आएंगे। ये मुझे FIR कॉपी देने के लिए आए हैं। इनसे बोलिए, ये फांसी का फंदा लेकर मतलब कि न्याय के लिए भी कोई आवाज नहीं उठा सकता है। ईसाई साहब, न्याय के लिए आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है। सर आपके बाद कम से कम सहयोग करिए। आप उच्च अधिकारी होंगे, उनसे हम लोग बात कर लेंगे हमें क्या करना है। अगर एक शब्द में बताना चाहता हूँ, ये लोग जिस भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं मैं इनसे बताना चाहता हूँ, इनके माध्यम से सारे अधिकारियों को बताना चाहता हूँ आप कि उस भ्रष्टाचारी लेखपाल को बचाने के चक्कर में ये लोग न पेंगे। रुके, सभी लोग मत बोलें। एक चीज समझिए मेरी बात, आप FIR की कॉपी हमें उपलब्ध करा दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है यह बताइए। प्रशासन के लोग एक साक्ष्य दिखा दें किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि संजीव गिरी ने कोई असंसदीय, शांत हो, एक भी कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग, BP सिंह साहब, अगर कोई एक भी संजीव
संजीव गिरी अगर कोई एक भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग किए हों तो हम लोग धरना अभी स्वतः समाप्त कर देंगे। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। मैं अब तक बहुत मर्यादित था और मैं हमेशा मर्यादित हूँ। ये अपने कोतवाल को यहाँ बुलावे और मेरे ऊपर किस आधार पे मुकदमा लिखे हैं उसे साक्ष्य करें, और अब जो होगा न्याय वो जनता की अदालत में होगा। अब न्याय जो होगा वो जनता की अदालत में होगा। मेरे ऊपर ये SC ST एक का मुकदमा लिखे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ सबके समक्ष बैठ करके बताएं कि किस साक्ष्य पे मेरे ऊपर मुकदमा लिखे हैं, उसे ये प्रदर्शित करें। अगर वो सिद्ध होता है तो मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि मैं यही फंदे से लटक जाऊंगा तहसील परिसर में। मैं एकदम ये बताता हूँ, अगर रत्ती भर में अपने जबान से पलटा तो ये समझ लूंगा कि मैं किसी की नाजायज औलाद था। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजीव गिरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव गिरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। बोला बोला भीरगु बाबा की